जी क्या नाम है आपका भैया? मनीष। ये चिरंजीवी योजना को लेकर कुछ बता रहे थे आप अभी। चिरंजीवी की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मशीन है जो होती है ना, जो एक्सरा कराते हैं या कुछ भी मतलब होता है वहाँ, 4 साल तो चलती नहीं वो, और जैसे जैसे ही सरकार आने वाली होती है मशीनें चलनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा 4 साल, इनका कहना है कि 4 साल तक अस्पतालों में मशीनें नहीं चलती हैं, 4 साल बाद मशीनों में योजनाएं चलने। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सोनी। किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? राजस्थान में सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी वापस। अशोक गहलोत? गहलोत सर, यानी मुख्यमंत्री भी आप क्लियर कर दिया अशोक गहलोत? बिल्कुल अशोक गहलोत बनेगी, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। बाकी आपके बगलगीर है वो कह रहे बीजेपी की सरकार आएगी। मैं कह रहा हूँ आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार आएगी। जनता को पूछिएगा कितनी योजनाएं उन्होंने चलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना है, योजना जनता का ये भी कहना है कि ये योजनाएं सिर्फ 6 महीने में आई हैं, बाकी 4.5 साल कहाँ थी योजना सड़क पे? नहीं सर, ये चिरंजीवी योजना कई सालों से चल रही है। 6 महीने में आई क्या चिरंजीवी योजना? 6 महीने में आई चिरंजीवी योजना की नहीं बात कर रहे हैं, बाकी जितनी सारी ये सत्ता दे रहे हैं। अभी गैस फ्री वाली बात करें, गैस जितने सस्ता दम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ओपीएस का भाई 6 महीने में। ओपीएस की तो मैं बात पहले आपसे कर चुका हूँ, ओपीएस की बात मैं पहले कर चुका हूँ। चिरंजीवी योजना और स्तर पे देखे, ग्राउंड स्तर पे तो अभी में दिखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर लेके चिरंजीवी योजना को अभी बातें दिख रही है। नहीं, ये योजना पहले से आई है। हाँ, मोबाइल वाली अभी आई है, मोबाइल वाली अभी कैसे? मोबाइल अभी आई ना, मोबाइल योजना। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितना काम किया है राजस्थान के इतिहास में, इतना काम कभी नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री, कांग्रेस से मुख्यमंत्री चेहरा बदलना भी तो चाहिए। वो आखिर में अशोक गहलोत आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर चेहरा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में अगर चेहरा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट कांग्रेस का नेता है, कद्दावर नेता है, और प्रचार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भी पिछली बार सरकार आई थी। सरकार पिछली बार कांग्रेस सरकार सचिन पायलट का चेहरा देखा, चुनाव लड़ी, बाद में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में क्या इस बार उल्टा होना है क्या गहलोत? सर, राजस्थान में और कांग्रेस में एक परंपरा रही है, मुख्यमंत्री का निर्णय निर्वाचित जनप्रतिनिधि करते हैं। जनप्रतिनिधि तो करते हैं, लेकिन कई इस बार परिवर्तन तो नहीं हो रहा। गहलोत का चेहरा दिखा के बाद में सचिन पायलट को सामने लाया जाए। नहीं देखिएगा, ये सब पार्टी की अंदरूनी विचारधारा है, ये तो वो जाने। जनता तो ये कह सकती है राजस्थान के अंदर बहुत जबरदस्त विकास हुआ है, इसलिए सरकार कांग्रेस की आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है जी। भैया क्या नाम है आपका? आशीष। किसकी सरकार आ रहे हैं यहाँ पे आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की? बीजेपी से नाराजगी आपको किस वजह से? कांग्रेस के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, काम बहुत हुआ है, विकास हुआ है। विकास तो हुआ, लेकिन 6 महीने पहले ही बहुत सारी योजनाएं लाई। इसके पहले योजना कहाँ थी धरातल पे? 6 महीने नहीं हुए सर, 1 साल पहले ही योजना लागू हुई है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, ये मोबाइल जो बांटना सही है या गलत है? मोबाइल कहीं ना कहीं 6,000 7,000 एक घर में एक महिला को मोबाइल देना, आजकल तो रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है। बांटना चाहिए ना सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, महिलाओं को अधिकार। अच्छा, अब महिला सुरक्षा की बात करें तो राजस्थान में ऐसे कई सारे केस सामने हैं कि औरतों को नंगा घुमा के और सड़क पे फेंका जा रहा है, फिर भट्ठी में जलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार वीक तो दिखाई दी है। सरकार अति संवेदनशील है महिलाओं के मुद्दे पर। जहाँ जहाँ कांड हुए वहाँ कार्रवाई देखो, 24 घंटे के अंदर। कांड से पहले भी तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए ना? नहीं, तो सरकार ध्यान दे रही है। क्या कर रहा है? राजस्थान सरकार बहुत कमजोर रही है। आपने अभी कितने कांड देख लिए, कितने कांड अभी देख लिए। हाँ, महिला सुरक्षा के अंदर कमजोर रही है। अभी महिलाओं को पब्लिक आज कांग्रेस को इसलिए पसंद कर रही है कि पिछले 6 महीने के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना चलाई है और जिससे आम गरीब आदमी को फायदा हुआ, ड्यू टू दैट एवरीबॉडी इज। फिर भी मिडिल क्लास तो कह रही है कि हमको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पे साम्राज्य कहना पड़ा कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होगी, चाहे सरकार हमारी आएगी तो भी वो जारी रहेगी। इसका मतलब समझिए, इशारा समझिए आप। गहलोत साहब की सरकार बढ़िया है और गहलोत साहब चाहिए हमारे। चलिए ठीक है, यहाँ चित्तौड़गढ़ में बता दे 50 मामला। जी भैया, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, यहाँ के विधायक बीजेपी के, पिछले 9 साल में 2 काम नहीं करा सके। और राजस्थान सरकार में चाहे हमारे विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विधायक साहब जाड़ाव साहब 3800 करोड़ रुपए का विकास इस चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में कराया है साहब। तो सांसद अगर बात करें चित्तौड़ में पिछले 60 साल में जितना काम चित्तौड़ में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। आप एक काम बता दीजिए सर, आप एक काम बता दीजिए। रेलवे स्टेशन पे अपने निम्बाड़ा रेलवे स्टेशन, चित्तौड़ रेलवे स्टेशन, चंदेरिया रेलवे स्टेशन, सारे कुछ नहीं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे जीरो है साहब, कुछ काम नहीं किया साहब। किसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में। 8 साल में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइनें यहाँ पे चालू हुई है, जो कि 60 साल में कभी नहीं हुई। 60 साल में कभी नहीं हुई। ये सर विजन, ये विजन देश में कई सालों से चल रहा है। ये विजन, लेकिन
विजन बात सुनिएगा, आजादी के बाद सुई तक नहीं बनती थी, इतना डेवलपमेंट कांग्रेस ने कराया, ये तो अभी 10 साल हुए जुम्मे से जुम्मा। लेकिन विजन की बात तो हो गई, लेकिन अगर विजन के दौर में जिसका दौर रहता है, जो सांसद रहता है, अगर वो कराता है तो बात उसी की होती है ना, उसने ही कराया हुआ है। साहब रेलों को, वो तो रेल तो एक केंद्रीय संस्था जो सारी पूरे देश के अंदर हो रहा काम, लेकिन 60 साल में अभी कैसे हुई? ये 10 साल से 20 साल से इनका पूछना है 60 साल में, मतलब है 60 साल में कांग्रेस इनके 9 साल से इनका विधायक यहाँ के बीजेपी का, इनसे पूछिएगा क्या काम करा है, एक काम बताइए। आप अपने क्षेत्र का काम बता दीजिए, इनको काम गिनवा दीजिए। हमारे 2-2, 3-3 पुलिया बनवाई विधायक साहब ने, अभी एक चामटी गेड़ा वाली बनाई, एक अपने यहाँ बनवाई, 2 पुलिया बनाई अभी एमएलए साहब ने। कौन बनाया? सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत ने बनाई है साहब। सारा विकास ये फ्लाईओवर जो है ना, ये उन्हीं की देन है साहब, इन्होंने तो हमेशा। चलिए, लेकिन बता रहे अगर चित्तौड़गढ़ की बात करो तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन ठीक है, लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन का मन हो गया है चित्तौड़गढ़ का। देखिएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं पर इस बार जनता मोहर लगाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से रेवड़ी भी है, ये 6 महीने से रेवड़ी बांटी जा रही है। आप गरीबों को फायदा देना रेवड़ी कहते हैं, तो ये विपक्ष का बहुत भारी भूल है। तो अगर मिडिल क्लास के लिए योजना 200 यूनिट गरीब को बिजली देना अगर रेवड़ी है, अगर किसानों को मिडिल क्लास के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? गरीब का इलाज करना अगर मिडिल क्लास के लिए आपकी सरकार ने क्या इलाज करना अगर रेवड़ी है, तो सरकार को ऐसी रेवड़ियां बांटनी चाहिए। लेकिन अगर ये रेवड़ी है सर, अगर रेवड़ी की बात करें तो मिडिल क्लास को कौन सी रेवड़ी मिल रही है? रेवड़ी तो करीब 200 यूनिट हर आदमी को मिल रहा है, गरीब से लेकर करोड़। जब फोन की बात करें, चिरंजीवी योजना की बात करें, फोन अभी मेरी बात सुनिएगा, फोन अभी आप इसका दायरा समझिएगा। चिरंजीवी इस योजना के बारे में बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। अरे 200 यूनिट फ्री करने के बाद लाइट की रेटें इतनी बढ़ा दी है, केवल 200 के अलावा 4 गुनी रेटें बढ़ा दी। मेरी बात जितनी भी योजनाएं आ रही है उसमें 50% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल राज्य सरकार चला रही है, इनका कहना है। और चित्तौड़ और सुनो, और दूसरी बात ये है कि जो है वो फूल के मुकद्दे पे इस बात तो किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? फूल की आई, फूल की कमल खिलेगा राजस्थान में। कमल क्या कांग्रेस पार्टी जीत आएगी, कांग्रेस रिपीट होगी, इतिहास बदलेगा राजस्थान का। बिल्कुल बदलेगा। इस बार सर राज नहीं रिवाज बदलेगा। क्या बात कह रहे, राज नहीं रिवाज बदलेगा। चुनाव जड़ाव साहब जिनके ये कह रहे हैं 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और पिछले 10 साल में जो भी काम हो रहा है हमारे विधायक साहब के नेतृत्व में काम आपके क्षेत्र में, हमारे विधायक जो राज्य मंत्री है जाड़ाव साहब, उनके 50 काम गिना दूं, इनके विधायक से 2 काम बता दिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ मौजूद और लोगों से बात कर ले, किसकी सरकार है? जी भैया, किसकी सवाल पूछ रहे हो? सरकार तो यहाँ एक की बनेगी, चंद्रभान सिंह जी आके की, और 50,000 पार वोट मिलेंगे उनको। पहले 25,000 से आ रहे थे, इस बार 50,000 से आ रहे थे। और कितने काम, ये पुलिया शुरुआत बीजेपी ने की, 50% 60% बीजेपी ने बनाया, तब से लोग आ रहे। दिमाग इनका नहीं है, सब इनके विधायक मत से। हमारे ये मेरा जिम है इधर, विधायक मत से आज हमको सेटअप मिला हुआ, उससे इतने बच्चों की। इनका कहना है कि सारा काम बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर इनकी सरकार पुल बनाती तो 5 साल पहले चालू हो जाता। ये तो अधूरे काम छोड़ के गए, हमारी सरकार ने पूरा। अरे लेकिन यहाँ बीजेपी के विधायक हारने वाले के इतने काम किए तो 2 बार यहाँ के विधायक हारे क्यों? काम यहाँ का विधायक करवा रहा है, तो क्यों हार गया कांग्रेस? धन बल के आ रहे हैं हम, धन बल से आ रहे हैं। अभी क्यों हार गया? अभी जीत रहे चुनाव। अभी कैसे हार गए? आपके जीतेंगे चुनाव, जीतेंगे। 11,000 से हारे, दूसरी बार 25,000 से हारे। कैसे हार के जीतने वालों को बाजी करके तो टिकट तो ठीक है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं खुश तो नहीं है ना। क्या हुआ भैया? 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है चंद्रभान सिंह जी ने चित्तौड़ का, और 2 बार हारे हुए ये। और तीसरी बार मैं विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पे आप 50 जनों को पूछोगे, 50 में 40 बोलेंगे कि 50। 5 काम तो मैं बता कौन से 5 काम? 5 काम, एक ब्रिज का बना रहा हूँ, दूसरा काम हुए। ये मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल आपने बोल दिया, हमको बोलना दो। मेडिकल हॉस्पिटल केंद्र का दिया हुआ है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज स्टेडियम बन रहा है, जो कि पूरे राजस्थान में 2nd नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये ब्रिज का आपको बता रहा हूँ, कौन लाया? 60% केंद्र सरकार लाई हुई है, 60% केंद्र सरकार लाई है। इसलिए इनके विधायक 2 बार हार गए और तीसरी बार कंटिन्यू हारेंगे इनके विधायक। क्या कह रहे, कौन लाया मेडिकल? देखिएगा 2013 के अंदर जब सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब यहाँ के विधायक थे, तब यहाँ से विधानसभा में वो पास करा के लाए। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई, भाजपा की सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी।
और 2014 में यहाँ के चिकित्सा मंत्री यहाँ के मेडिकल कॉलेज को चूरू ले गए और यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की। 5 साल भाजपा सरकार रही, हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया और ये ठंडे बस्ते में रहा। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ 2019 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुनः उस कॉलेज को वापस प्रारंभ कराया और 5 साल ठंडे बस्ते में रहा। क्यों नहीं बना 5 साल? ये पूछ रहे 5 साल में क्यों नहीं बना? मेडिकल कॉलेज इनका होता तो इनके अशोक गहलोत साहब आते। हमारे मंत्री क्यों आए, चिकित्सा मंत्री केंद्र के क्यों आए? ओपनिंग में मोदी जी का फोटो क्यों लगा? पैसा सब मोदी जी का दिया हुआ है, इसलिए उनका फोटो लगा है। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में हम सब गए। नहीं, अगर इनका कहना है अगर योजना यहाँ की राज्य सरकार करती तो इनके 5 साल के कार्यकाल में भाजपा के क्यों नहीं हुआ जब 2013 में स्वीकृत हो गया? 2013 में कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं हुआ बताइए? 2013 में क्यों नहीं हुआ? ये बीजेपी ने किया, इसलिए मोदी जी यहाँ से चूरू क्यों ले गया? 33 जिलों में राजस्थान में मोदी जी ने दिया और हर जगह मोदी जी का फोटो लगा। इनके गहलोत साहब का फोटो क्यों नहीं लगाया बताओ? जी सर, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या आपका? नरेंद्र पोखरना। किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ तो सब मौजूद लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये जो भी विभिन्न चैनल के जो सर्वे और जो राजस्थान में और जो डबल इंजन की सरकार जो चाहिए, जो मोदी जी ने काम किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री चेहरा किसका देखना चाहते हैं राजस्थान में आप? भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल मुख्यमंत्री का चेहरा है। वो तो ठीक है, ये तो वोट देने तक है। वोट दे अगर जीत जाती है उसके बाद की बात पूछ रहा हूँ। जो पार्टी जो निर्णय देगी, जिसको जो मुख्यमंत्री बनाएगी, वो सबको स्वीकार। लेकिन यहाँ कुछ मौजूद शख्स कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया पिछले 8 सालों में। पिछले 8 सालों में बीजेपी ने खूब काम करा है। चाहे स्वर्ण चतुर्भुज योजना से चारों चित्तौड़ की शहर को सड़कों को जोड़ने का काम हो, पूरे चित्तौड़ में डेवलपमेंट का काम हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, मेडिकल के संबंध में हो, काम बीजेपी ने खूब कराया 8 सालों में। ये तो कह रहे काम बात रह गई साहब, आप बताओ, पूरा करिए। मेरी बात सुनिएगा। अपनी बात चल रही थी मेडिकल कॉलेज की। 2013 में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। 5 साल भाजपा सरकार रही, ठंडे बस्ते में रहा। 2019 में सत्ता परिवर्तन हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस कार्य को पुनः वापस चालू कराया। लेकिन इनके चिकित्सा मंत्री उस कॉलेज को चूरू ले गए। उसके बाद यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की। ये कह रहे हैं कि सारा योजना जो भी है बीजेपी सरकार में भले पास होले बना, जब कांग्रेस सरकार में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार से पास हुआ है। आज भी 60% पैसा केंद्र सरकार लगा रही है, 40% पैसा राज्य सरकार का है। और हमारे टाइम पे जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी राजस्थान में और केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये मेडिकल कॉलेज पास हुआ है। 60-40 का 18 के बीच में राज्य में भी भाजपा सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा सरकार थी, फिर क्यों नहीं बना? तब उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। जब जहां घोषित हुआ वहां मेडिकल कॉलेज बन गए और जो केंद्र सरकार की जो योजना के अनुसार बाकी के जो क्षेत्र थे वहां इस बार 100% मेडिकल कॉलेज और उद्घाटन भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र जी मोदी उन्होंने इसका मेडिकल। इनका एक भी कहना है कि उद्घाटन सरकार कोई पूछना चाहता हूँ। इनकी चिकित्सा मंत्री यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा करके गए 2013-14 के अंदर। 5 साल नहीं बना, अभी कांग्रेस राज में चालू हुआ कलेक्टर पे। अभी बताइए क्यों नहीं चालू हुआ? देखिए, जहाँ तक सैटेलाइट अस्पताल की बात है, सैटेलाइट अस्पताल की घोषणा तत्कालीन समय में हुई थी, किसी कारणवश नहीं हो पाया। और अभी भी हम बिल्कुल मेडिकल को अभी जो है जो हॉस्पिटल चल रहा है और जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पर्याप्त मात्रा में काम हो रहा है। इनको अस्पताल की जरूरत नहीं है, इनको बड़े बड़े भाजपा कार्यालय की जरूरत है साहब। उससे डेवलपमेंट नहीं होगा साहब। डेवलपमेंट चिकित्सा और शिक्षा देखिए, कांग्रेस सरकार का कार्यालय पहले से बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कार्यालय बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यालय तो हर पार्टी का होना चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ये कह रहे हैं मतलब अस्पताल की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ गली गली में अस्पताल की जरूरत है सर। क्यों जरूरत तो है अस्पतालों की, लेकिन किसके राज्य में? जनता से पूछिए, क्या ओपिनियन क्या करे? अस्पताल की जरूरत है, कार्यालय की जरूरत है? कार्यालय तो पार्टी बना रही है, सरकार नहीं बना रही है। सरकार नहीं बना रही है। अस्पताल की जरूरत है और अस्पताल चलेगा। और अब आने वाली सरकार में जो सैटेलाइट अस्पताल जो खुला है और जो भी सरकार आएगी जो विकास का होगा, और हम भी भारतीय जनता पार्टी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में और भी कई कार्य करेगी। और गरीब जनता, आम जनता, सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर जो योजना है वो बिल्कुल है। शिक्षा क्षेत्र में भी इनका काम जीरो रहा। एजुकेशन क्षेत्र में चित्तौड़ विधानसभा में जाड़ावत साहब 8 कॉलेज लेके आए हैं। अभी 8 कॉलेज। गहलोत सरकार में कराया होता तो इनके जो
माननीय यहाँ के जो वो हैं वो 2-2 बार यहाँ से नहीं हारते। पहली बार में 10,000 वोटों से हारे, दूसरी बार में 25,000 लगातार वोटों का, और आने वाले समय में तीसरी बार में जो यहाँ का विधायक होगा वो 50,000 वोटों से यहाँ से जीत के आगे जाएगा। ये बता रहे ये गढ़ जो है ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का है। यह मामला फिर भी 50-50 का दिखाई दे रहा है। अब आने वाले 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसका यहाँ कौन यहाँ जम रहा है और कौन यहाँ से हट रहा है। ऐसी विधानसभा की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे इन खबर। तब तक के लिए नमस्कार।